नमस्कार किसान भाइयों, कुशवाहा भंडार सजेती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जो कि हर मार्केट में, हर काउंटर में आपको अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों मैं जो दवा बताने जा रहा हूं ये है, आप देख रहे हैं समरस, जो कि एक 250 ml का पैक और 100 ml का पैक मैं बता रहा हूँ। समरस, ये जो समरस दवा है ये बायोस्टिमुलेंट दवा है। इसमें एमिनो एसिड जो है वो आपका 10% लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये आपका समरस दवा है, समरस दवा में एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप खेत में डालते हैं, लेकिन जब डालने की प्रक्रिया होगी तो उसमें आप लौकी अगर बोए हैं, तरोई बोए हैं, कद्दू बोए हैं, करेला, बैगन, मिर्च, टमाटर, कुछ भी आप बरियान बोए हैं, मतलब बरियान का मतलब कुछ भी सब्जी की फसल आप लगाए हैं, कोई भी फसल A to Z अगर आप लगाए हैं, तो इसमें क्या एमिनो एसिड 10% दिया हुआ है। ये कोई कीटनाशक नहीं है, बल्कि पौधों की ताकत बढ़ाने वाली एक बायोस्टिमुलेंट दवा है। ये सर, ये जो आपकी समरस दवा है ये बायोस्टिमुलेंट दवा है। ये कोई कीटनाशक नहीं। फल फूल की उपज, फल फूल क्या है, जब फूल अच्छा आएगा तो फल भी अच्छा आएगा। दोस्तों अब ये मैं आपको पूरा जो आसान और शुद्ध भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एमिनो एसिड जो होता है वो 10% होता है। इसकी मैं विशेषता बता रहा हूँ। दोस्तों पौधों को जो है झटका से बचाता है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे सूखा हो, ये आपको पौधे में झटकेपन से बचाता है। दोस्तों कि बहुत से लोग जानते हैं कि बस ये पौधा के समरस को डाल देंगे फल फूल अच्छा है, लेकिन फल फूल तो अच्छा आता है, लेकिन पौधों को झटकेपन से भी बचाता है, पौधे में तेज़ी से ग्रोथ बढ़ाता है। दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पौधा जो होता है हमारा बढ़ता ही नहीं है, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो उसके किल्ला कैसे फूटेंगे? किल्ला का मतलब ये होता है कि जब पौधा बढ़ेगा, तो जब पौधा बढ़ेगा तो उसकी ताकत में भरमार शक्ति आती है। जब भरमार शक्ति कैसे आएगी? जैसे आपने कोई दवा डाली, अब उसकी बढ़वार रुक गई है, तो अब क्या करेंगे? यार पौधा तो हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो कितना बड़ा पौधा जाएगा, तो उसमें फल क्या आएगा, फूल क्या आएगा? तो वहाँ पर आप समरस का प्रयोग कीजिए तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ेगी। अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, जो फल देने फूल देने वाली अच्छी प्रजाति है, तो वहाँ पर आप समरस का जैसे प्रयोग कर रहे हैं तो फल फूल तो अच्छा आएगा ही, ग्रोथ भी अच्छी होगी पौधे की, और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो उपज में वृद्धि भी होगी। दोस्तों ये मैंने कह रहा हूँ कि पौधे को बढ़ा दीजिए। पौधे को बढ़ाने का मतलब नहीं है पौधे का तना मोटा होगा, पौधे की बढ़वार, पौधे की कलियाँ, पौधे की कुछ भी हो, उसकी ताकत की मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। फूल और फल को गिरने से रोकता है। दोस्तों एमिनो एसिड जो 10% स्टिमुलेंट है, बायोस्टिमुलेंट है, ये फल और फूल को गिरने से रोकता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि फूल और झड़ने की समस्या आती, बहुत आस्ते आती है, कहते हैं कि ये दवा डाल दो, बहुत सारे दुकानदार कहते हैं ये दवा डाल लो, ये दवा डाल दो, लेकिन एक बार आप समरस का प्रयोग भी करके देखिएगा। पत्ते हरे होंगे और मजबूत बनाता है। इसमें क्या होता है कि पत्ते अगर क्लोरोफिल, जैसे मैंने सुना, आपको पता है क्लोरोफिल जो होता है पत्ते को हरापन जैसे क्रिया करने काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि समरस में जो है आपको मैं बताता हूँ एमिनो एसिड भी जो है ये पत्ते को हरा और मजबूत बनाता है। आपने देखा होगा कि मौसम जब ठंड, सर्दी, गर्मी वैसा मौसम चलता है तो पौधे में क्या होता है कि एक समस्या आती है कि पौधे में सूखापन, रूखापन आ जाता है, जो पौधे में कागज जैसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसान घबराते हैं, यार ये कुड़ियापन लग गया, सूखापन लग गया, झुलसापन लग गया, बहुत सारे उनको दिक्कत समस्या आने लगती है। तो वहाँ पर एक बार आप समरस का प्रयोग जरूर करके देखिएगा। पौधों की खाद है, पौधों की खाद लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अब समस्या क्या आती है, जैसे आपने खाद डाली है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या है कि पौधों की खाद में लेने की क्षमता जो बढ़ाता है, तो यहाँ पर समरस जो है पौधों की खाद में क्षमता को लेने को बढ़ाता है। अब इसका मैं खेत में उपयोग बता देना चाहता हूँ। तो ये दवा लगभग हर फसल में काम आती है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो दवा है समरस, ये आपकी हर फसल में दवा काम, जैसे कि सब्जियाँ हैं तो टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, लौकी है, कद्दू है, करेला है, कुछ भी आप उसमें, बैगन है, कुछ भी आप उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपकी हरी फसल की बात करें तो पालक और धनिया में भी समरस का प्रयोग कर सकते हैं। जड़ वाली अगर आती है तो बात वहाँ पर मूली की, आप मूली में आप स्प्रे कर सकते हैं। अनाज में जैसे गेहूँ है, धान है, दलहन की फसलें, उनमें भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इस समय दोस्तों जैसे मूंग की फसल आदमी बो जाए तो वहाँ पर मूंग की फसल में भी आप इसका छिड़काव, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप एक बार इसको जरूर डलवा कर देखिएगा। ज़्यादा महंगा नहीं आता है दोस्तों। ये रेट जो है कुशवाहा भंडार सजेती में जो है वो अवेलेबल होंगे, मैं आपको वहाँ पर इसके रेट बता दूँगा। अब दोस्तों इसकी बात आती है कि दवा कितनी मात्रा में डालें। वैसे तो कंपनी जो है वो रिकमेंड करती है कि 10 से 15 ml एक टंकी में डालना चाहिए, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि समय समय के हिसाब से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक दुकानदार की सलाह से ही उसको आप डलवाइएगा। एक टंकी में 15 लीटर पानी आता है, आप 20 से 25 ml दवा भी आप डलवा सकते हैं। 20 से 25 ml भी दवा आप डलवा कर छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक बार दुकानदार की सलाह से ज़रूर करिएगा।
इसमें कोई भी कीटनाशक मत मिलाइएगा, सिंगल स्प्रे करिएगा, फिर इसका रिजल्ट देखिएगा। 1 बीघा में जो 3 से 4 टंकी के स्प्रे बनाकर आप अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। जैसे आप दवा डालते हैं तो ऐसा कैसा लगता है कि पौधे में हम डाल देंगे नुकसान हो जाएगा, तो इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लेकिन नॉर्मल मात्रा में डालिए दवा, जो ऐसे डाली जाती है तो फसल में कोई भी नुकसान नहीं होगा, ताकि पौधा और इससे भी अच्छा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, पौधा अच्छा ही होगा आपका। पौधे की जो अब हम आपको कहते हैं कि पहला है जो कि इसको दवा को कब डालें, तो दवा को डालें पहली बार जो पौधा बढ़ते समय डालें। अब पौधा जब आपका बढ़ रहा हो तो उस समय एक पहला स्प्रे आप कर दें, दूसरी बार जब फूल आने पर इसका स्प्रे कर दें, और तीसरी बार फल बनने पर इसका स्प्रे कर दें समरस का। दोस्तों इसके अलावा आप कोई भी दवा ना डालकर इस दवा को ही डाल देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर सस्ते दाम में डालना चाहते हैं तो मैं बताना देना चाहता हूँ, मैं किसी दवा के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सारी दवा डाल सकते हैं, हर कंपनी की डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों अगर मेरी सलाह मानिए तो मैंने 3 बार इसका कॉन्टैक्ट किया बताइए। जैसे कि पहली बार जैसे कि पौधा बढ़ रहा हो तो वहाँ पर डाल सकते हैं, तो इसे दूसरा फूल बनने पर और तीसरा फल बनने पर इसका छिड़काव कर दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा कम दाम में। पौधे की ग्रोथ अगर करनी है तो 30 से 40% तक बहुत तेज़ी से होती है इसकी पौधे की ग्रोथ होती है। फूल को गिरने से कम करता है, फूल को गिराता कम है, फल मोटे चमकदार होते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। पौधे में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाती है, पौधे में जो है बीमारी से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाती है दोस्तों। उत्पादन जो है 15 से 25% तक बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 15 से 25% तक बढ़ोतरी हो जाती है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि अगर उत्पादन अगर 15 से 20% भी अगर आपका बढ़ गया तो बहुत उत्पादन बढ़ता है। अगर सही समय पर उपयोग कर रहे हैं तो टमाटर, बैगन, मिर्च में 2 से 4 क्विंटल प्रति बीघा तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर लौकी, कद्दू है तो 20 से 30% तक ज़्यादा फल आ सकते हैं। हरी सब्जी तो पालक, धनिया कटाई ज़्यादा बार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों जो समरस दवा है इसको आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही दवा में आपकी फसल हरी भरी, फल ज़्यादा और पैदावार 20% तक बढ़ सकती है, तो क्या आप मानेंगे? आज मैं आपको ऐसी ही ज़बरदस्त समरस की दवा के विषय में विशेषता जो है इसकी मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो समरस दवा जो है आप हमारे किसान जो है कुशवाहा बीज भंडार जो है आपके सजेती में अवेलेबल है दवा, वहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं और ये दवा आप सस्ते दाम पर ले सकते हैं। धन्यवाद।